દાંતીવાડા કૃષિ યુનિવર્સિટી ખાતે 21 જૂનથી 23 સુધી અખિલ ભારતીય સંકલિત શુષ્ક વિસ્તરીય ફળ સંશોધનની યોજનાની 28મી વાર્ષિક ગ્રુપ મીટિંગનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં ભારતની અલગ અલગ કૃષિ યુનિવર્સિટીના વૈજ્ઞાનિકો દ્વારા શુષ્ક વિસ્તારમાં થતા ફળો ઉપર સંશોધન કરવા ઉપરાંત નવી જાતો વિકસાવવા અંગે ચર્ચા કરવામાં આવી રહી છે। ભારત એ શુષ્ક આબોહવા ધરાવતો દેશ છે। ભારતમાં મોટો વિસ્તાર શુષ્ક આબોહવા ધરાવે છે અને આ વિસ્તારમાં પાણીના અભાવે ખેતી કરવી મુશ્કેલ છે। ત્યારે ભારતના કૃષિ વૈજ્ઞાનિકો પણ આપત્તિને અવસરમાં બદલીને આવા સૂકા પ્રદેશમાં ખેડૂતો નવી ખેત પદ્ધતિ વિકસાવવા માટે સતત પ્રયાસ કરી રહ્યા છે, જેમાં ખાસ કરીને વાત કરવામાં આવે સૂકા પ્રદેશમાં થતા ફળો વિશેની તો આ વિસ્તારોમાં થતા ફળોની વિશ્વમાં સારી એવી માંગ છે। ત્યારે આવા શુષ્ક વિસ્તારમાં થતા ખારેક, દાડમ, બોર, આંબળા, સીતાફળ, અંજીર અને બીલા જેવા ફળો ઉપર સંશોધન કરવાની કામગીરી પણ ચાલી રહી છે અને તેના ભાગરૂપે દર વર્ષે ભારતના અલગ અલગ સ્થળો પર અખિલ ભારતીય સંકલિત શુષ્ક વિસ્તારીય ફળ સંશોધન યોજના અંતર્ગત બેઠક યોજાય છે। આ વર્ષે આ બેઠક બનાસકાંઠા જિલ્લાની સરદાર કૃષિનગર દાંતીવાડા કૃષિ યુનિવર્સિટી ખાતે યોજાઈ છે। 21 જૂનથી શરૂ થયેલી આ બેઠક 23 દિવસ સુધી ચાલનાર છે, જેમાં ભારતભરની કૃષિ યુનિવર્સિટીના કુલપતિ ઉપસ્થિત રહીને તેમના વિસ્તારમાં આવેલા સૂકા પ્રદેશના ફળો પર થયેલા સંશોધન પર ચર્ચા કરશે અને આગામી સમયમાં શુષ્ક પ્રદેશમાં થતા ફળોની નવી જાતો વિકસાવવા પર પણ સંશોધન કરશે। ભારતમાં આવેલા સૂકા પ્રદેશના ફળોનું બજાર ખૂબ જ સારું છે અને જો ખેડૂતો પણ આ ખેતી અપનાવે તો ખેડૂતોને સારો એવો ફાયદો થઈ શકે તેમ છે। आज सरदार कृषिनगर दांतीवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय में जो हमारा एक्रिप एरिड जोन फ्रूट क्रॉप्स है, इसका 28वां सत्र आज यहाँ पे वर्कशॉप शुरू हो रहा है, जहाँ करीबन 18 अन्य सेंटर देश भर से जो लोग वैज्ञानिक गण हैं, जो इसमें सारे जो कोऑर्डिनेटेड प्रोजेक्ट्स हैं इन क्रॉप्स पे, उस पर कार्यशाला शुरू हुआ है। यहाँ आज सुबह जो है इसकी शुरुआत हुई है, जहाँ ये देखना है कि इस फलों में जिनकी असीम संभावनाएं हैं पूरे देश में इनको फैलाने के लिए, और इनमें जो गुणवत्ता और इसके कहूँ तो औषधीय गुण बहुत ज़्यादा है, और जिस पे कौन से शोध जो उन्होंने किया है, कौन सी नई प्रजातियां हैं, उनमें उनकी जो प्रवर्धन कैसे करें, उनका प्रसार कैसे करें, उसमें रख रखाव कैसे करें, उसमें खाद पानी का संरक्षण, उसमें जो है कीट प्रबंधन या रोग प्रबंधन और उसके प्रसंस्करण इत्यादि पे सारे जो शोध कार्य चल रहे हैं उस पर एक चर्चा करना है, उसमें क्या उपलब्धि हुई है, और साथ ही ये देखना है कि इनमें और क्या नया कर सके जिससे कि किसानों के पास ये जा सके और ये धीरे धीरे जो खेतों में उत्पादन बढ़े, उत्पादकता बढ़े, गुणवत्ता बढ़े, और साथ ही उसमें किस तरह से कई प्रसंस्कृत उत्पाद जो है बाजार में लाएं जिससे कि उनकी आय में भी बहुत वृद्धि हो। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि जिस तरह से ड्राई एरिया जो एरिड जोन एरिया है ये नित्य बढ़ती ही जा रही है, और इन क्षेत्रों में अगर हमें हरियाली लानी है वो उद्यानिक फसलों द्वारा ही लाई जा सकती है, और यहाँ इन एरिड फलों की बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। और इन्हीं क्षेत्रों में अगर हम कहें कि क्लस्टर के रूप में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो इन शोध कार्यों को वहाँ ले जाएं, वहाँ पे क्षेत्रफल बढ़ाएं और किसानों को पूरी तकनीकी की जानकारी दें जिससे कि वो इसकी अच्छी खेती काश्त ले सके और पूरा एक वैल्यू चेन डेवलप हो जिसके कारण वो आगे बढ़ सके। और यही पूरे इस कार्यशाला का उद्देश्य है, और हम भारतीय अनुसंधान परिषद की ओर से चाहते हैं कि जो यहाँ से जो रिकमेंडेशन निकली उसे जो है आने वाले 5 साल में हम उसको लागू कर सकें, जिससे कि ये सारे जो केंद्र जो इन फसलों पे कार्य कर रहे हैं उसको भली भांति कर सकें और नई तकनीकियों को ईजाद कर सकें। ખાસ કરીને ગુજરાતની વાત કરવામાં આવે તો ગુજરાતમાં છેલ્લા ઘણા સમયથી સિંચાઈ માટે પાણીની પડી રહેલી મુશ્કેલીને પગલે ખેતી મુશ્કેલ બની રહી છે। ઘણા વિસ્તારમાં વાવેતર વગર જ જમીન પડતર પડી રહેતી હોય છે, જેથી ખેડૂતોને ખેતીમાં નુકસાન સહન કરવું પડી રહ્યું છે। ત્યારે શુષ્ક પ્રદેશ થતા ફળોની ખેતી ખેડૂતો માટે ખૂબ જ ઉપયોગી સાબિત થઈ શકે છે, કારણ કે આ ખેતીમાં પાણીની ખૂબ જ ઓછી જરૂરિયાત રહેતી હોય છે અને માત્ર માટીમાં રહેલા ભેજથી જ આ ખેતી કરી શકાય તેવી હોવા ઉપરાંત આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં પણ આવા ફળોની માંગ ખૂબ જ વધી રહી છે। हम लोग आज यहाँ पे जो हमारा एरिड जोन फ्रूट्स है उसकी वैज्ञानिकों की वार्षिक बैठक यहाँ पे कर रहे हैं, और यह कार्यक्रम हर साल करते हैं
कि जो हम प्रोग्राम चलाते हैं, रिसर्च प्रोग्राम खास करके, उसमें क्या क्या नए नए शोध किए गए हैं, उन शोधों का हम लोग यहाँ पे विवेचना करते हैं और साथ में समय के अनुसार आगे क्या शोध होनी चाहिए उस पर भी हम लोग परिकल्पना करते हैं और उस पर काम करने की योजना बनाते हैं। फिर ये कार्यक्रम हम लोग यहाँ पे करने के लिए एकत्रित हुए हैं। और ख़ास करके मैं बताना चाहता हूँ कि जो एरिड जोन फ्रूट्स हैं, खास करके अनार, बहुत स्कोप है। डेट पाम, खजूर जिसको बोलते हैं, खजूर में नई किस्मों का भी इजाद हुआ है AICRP के थ्रू, और खजूर की बागवानी अब काफ़ी हद तक संभव मानी जाती है। नई फसलें हैं जैसे कि बेल है, आंवला है, जामुन है, इनमें भी नई किस्मों का विकास हुआ है। एक खास करके पोषक के लिए, इनमें जो पोषक तत्व पाए जाते हैं स्वास्थ्य के लिए बड़े अच्छे माने जाते हैं, तो इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम सभी आज इकट्ठा होकर के जो रिसर्च शोध कार्य हुए हैं उसकी विवेचना करेंगे और नए शोध क्या और होने चाहिए, चाहे किस्मों के विकास से संबंधित है, चाहे उनके पोषक तत्वों से प्रबंधन है, चाहे वो पेड़ कैसे लगाएं और कितनी दूरी पे लगाएं, कौन से नए रोग आ रहे हैं, कौन से नए कीट आ रहे हैं, उन रोगों और कीटों का प्रबंधन कैसे करें, कैसी उसकी गुणवत्ता बढ़ाएं, कैसी उसकी उपज बढ़ाएं, इन सब बातों पे हम लोग मंथन करेंगे। आने वाले समय में एरिड जोन फ्रूट का मार्केट कैसा रहेगा? आने वाले समय में हम लोग देखते हैं कि एरिड जोन फ्रूट का मार्केट बहुत बढ़ रहा है। खास करके अगर अनार का देखेंगे तो अनार जो एक निर्यात के लिए बहुत ज़्यादा प्रचलित हो रही है। पहले इसका एरिया बहुत कम था, आज एरिया कई गुना बढ़ गया है। इसी तरह से और भी फसलों जैसे डेट पाम है, खजूर है, गुजरात में बहुत बढ़िया हो रहा है, इसका भी एरिया काफ़ी बढ़ रहा है। हम लोग आजकल डेट पाम का आयात बहुत करते हैं, लेकिन जो हमारी किस्में अब विकास हो गई हैं, इनका जब किसानों की खेती में जाएंगे तो इसको आयात पे भी हमें कम जो पैसा खर्च होता है रुकेगा और आने वाले समय में हम लोग खजूर का निर्यात भी कर सकते हैं। इसी तरह से जो बेल है, आंवला है, इन सब का कई मूल्यवर्धित उत्पाद बना करके, क्योंकि पेट के लिए, खास करके डायबिटीज़ के लिए और पेट संबंधित रोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, तो जो उत्पाद बन रहे हैं वो भी बाज़ार में जाएंगे। तो आने वाले दिनों में जो एरिड जोन फ्रूट्स हैं इसकी अपार संभावनाएं हैं। पानी की किल्लत के बीच ये एरिड जोन फ्रूट कितने फायदेमंद किसानों को हो सकते हैं? मैं आपको बताऊं कि जितनी भी एरिड जोन फ्रूट्स हैं ये जो सूखे के प्रति काफ़ी सहनशील है, या जो हमारा जलवायु परिवर्तन की बात करते हैं तो उसके प्रति काफ़ी सहनशील है। तो एरिड जोन फ्रूट्स ही मतलब जो शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र हैं वहीं पे लगाते हैं, तो वो जलवायु वाले क्षेत्र में ये काफ़ी अच्छे से होती हैं, पैदावार भी बहुत अच्छी होती है, कम पानी में होती हैं। अगर तापमान ज़्यादा भी होता है तब भी वहाँ पैदावार अच्छी होती है। દાંતીવાડા કૃષિ યુનિવર્સિટી ખાતે ખેતીની વિવિધ પદ્ધતિ વિકસાવવામાં સતત પ્રયત્નશીલ રહેતા કુલપતિએ પણ શુષ્ક પ્રદેશમાં થતા ફળોના બજાર માટે ભવિષ્યમાં ખૂબ જ માંગ રહેવાની ખાતરી આપી હતી અને તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે ગુજરાત અને તેમાં પણ ખાસ કરીને બનાસકાંઠા जिल्लाમાં પાણીની સમસ્યા વચ્ચે શુષ્ક પ્રદેશમાં થતા ફળોની ખેતી કરવાનો વિકલ્પ કૃષિ માટે ખૂબ જ ઉપયોગી સાબિત થઈ શકે છે। आज यहाँ पर एरिड फ्रूट जोन की 28वीं ग्रुप मीटिंग होने जा रही है। ये 3 दिन तक 21, 22 और 23 चलेगी। इसमें खास करके एरिड विस्तार के अंदर जो पाक मतलब कि हम बोते हैं, जो फ्रूट मतलब बोए जाते हैं, जैसे कि खजूर है, दाड़म, आंवला, सीताफल, ऐसे मतलब जो फल हैं फल बाग, उनके ऊपर मतलब डिस्कशन होगा। इसके अंदर मतलब कि जो पिछले साल काम हुआ है उस काम का रिव्यू लिया जाएगा। उनमें मतलब कि कितनी अच्छी फसलें आई हैं, कितना मतलब अच्छा काम हुआ है, क्या चीज़ है जो मतलब कि किसानों को ज़्यादा उपज दे सकेगी, उनके लिए ज़्यादा मतलब कि फ़ायदेमंद होगी, उन चीज़ों का यहाँ पर मतलब कि बाद में किसानों के लिए वो टेक्नोलॉजी दी जाएगी। खास करके जब हमारा ये जो एरिया है वो मतलब कि अर्धशुष्क एरिया कहा जाता है और इसके अंदर जब ये एरिड फ्रूट के बारे में वर्कशॉप हो रही है तो मैं ये मानता हूँ कि आज जो हमारे किसान हैं, जो किसान मतलब बागबानी कर रहे हैं, जो खास करके मतलब कि अनार की खेती कर रहे हैं, खजूर की खेती कर रहे हैं, सीताफल है, अमरूद है, इन किसानों को ये मतलब कि हमारी मीटिंग है ये काफ़ी लाभदायी होगी, क्योंकि हमारा जो ये एरिया है इसमें पानी की बहुत ही किल्लत है।
पानी की कमी होने की वजह से पूरे प्रमाण में जो पानी मतलब देना चाहिए फसलों को वो नहीं दे पाते हैं। इनमें ये कम पानी की लागत वाली ये जो मतलब कि फल झाड़ हैं, इन फल झाड़ों को लगाने से कम पानी से मतलब कि हम ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं। अनार का हम लोगों को सबको बहुत बड़ा अनुभव है कि जो हमारा पूरा बनासकांठा का एरिया है, लाखनी का जो मतलब विस्तार है, वहाँ पर काफ़ी मतलब अच्छे अनार के पेड़ हैं, लेकिन उनमें जो मतलब कि अभी कृमि रोग आ रहा है, तो कृमि रोग पे मतलब कि कैसे हम लोग मतलब कि उठा सकें, उनको किस तरह से दूर कर सकें और किस तरह से हमारे मतलब कि फसल को बचा सकें, उस पर भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और कोई ना कोई मतलब कि ऐसा आसान तरीका निकालेंगे जिससे मतलब कि कृमि जो हैं उनको मतलब पाक में से दूर की जा सके। तो इस तरह से इस विस्तार के जो किसान हैं उन किसानों को ये बागवानी से मतलब फ़ायदा हो, उस तरह का मतलब कि इन 3 दिन में उभर कर आएगा, यही हमारा विश्वास है। और इससे मतलब कि किसानों की आय जो है उसको हम माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान की तरह बढ़ाने में सक्षम होंगे। दांतीवाड़ा खाते अखिल भारतीय संकलित शुष्क विस्तारीय फल संशोधन योजना अंतर्गत યોજાયેલી આ 28મી વાર્ષિક બેઠક છે અને આ બેઠકમાં દેશભરથી શુષ્ક પ્રદેશમાં થતા ફળો પર સંશોધન કરતા વૈજ્ઞાનિકો ઉપસ્થિત છે અને તેમના દ્વારા કરવામાં આવેલા સંશોધન પરસ્પર ચર્ચા કરી રહ્યા છે, જેથી આગામી સમયમાં શુષ્ક વિસ્તારના ફળોની ખેતીને વધુ સમૃદ્ધ બનાવી શકાય।